और पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि वर्ष 2014 से अब तक देश में 89 पेपर लीक की घटनाएं हुई है, जिसमें करीब 24 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बार बार होने वाली ऐसी घटनाओं से युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है और सरकार इसे रोकने में विफल रही है। पार्टी नेताओं ने पेपर लीक को सुनियोजित साजिश बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मजबूत कानून की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो नीट से संबंधित है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है 2014 से, वो हर चीज में कहीं ना कहीं उनका लीकेज हो रहा है। और नीट एग्जाम जो छात्रों के भविष्य तय करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उनके भविष्य से खिलवाड़ करती है और उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे भी खिलवाड़ कर रही है। इसी संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। बहुत आंकड़ों के साथ हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले कोटा में अपनी बातों को रखा था और हमारे नेता श्री जयराम रमेश जी ने बहुत सारे सवाल भी नीट से संबंधित उठाए। नीट एग्जाम न जाने कितनी बार कैंसिल हुआ, कितने लोगों का उम्र खत्म हो गया, कितने लोगों की जान चली गई। इन सब मीडिया विभाग उपाध्यक्ष झारखंड प्रदेश सतीश जी और प्रवक्ता साथी सोनल शांति जी, आमतौर पर जो विकसित राष्ट्र हैं वहां हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसी बात पर फोकस किया जाता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं अमूमन मुफ्त हैं जो विकसित राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, भारत में जो शिक्षा को महत्व मिलना चाहिए उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। पेपर लीक से यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र इतना पीड़ित हैं कि आप सबों को मालूम है कि किस तरह से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इस देश की सरकारें उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में नाकाम है, जिसके चलते वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह पूरे विश्व में भारत को कलंकित करने वाली घटना है। पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं, आज हम महाशक्ति कहलाते हैं, खुद को दुनिया का सिरमौर बताते हैं। भारत एक पहला ऐसा देश बन गया जहां पेपर माफियाओं से बचने के लिए, पेपर लीक के माफियाओं से बचने के लिए वायुसेना की मदद ली गई, एयरफोर्स की मदद ली गई। शायद भारत की आजादी के बाद आज तक कभी इस तरह का मंजर देखने को नहीं मिला। तो हम फिर से एक बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए आप सबों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और अपनी बातों को अपनी संवाददाता